हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी को नमस्कार, राम राम। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्टिव कोर्स, है ना, जो सब्जेक्ट टेस्ट होगा अपना स्क्रीनिंग के बाद में। अब देखो, वैसे तो ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम निकाल लेंगे वो, है ना, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो कोर्स है तुम स्क्रीनिंग के बाद में भी ज्वाइन कर सकते हो। और जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि मैं तो निकाल लूंगा भाई स्क्रीनिंग, तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं स्क्रीनिंग से पहले भी, क्योंकि स्क्रीनिंग के बाद में तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। तो पूरा डिटेल्ड कोर्स होगा। और देखो, हमारा स्क्रीनिंग और जो कंप्लीट एचपीएससी का बैच है ना, एचपीएससी जिसमें अपना स्क्रीनिंग होगा, है ना, प्लस सब्जेक्ट टेस्ट होगा, प्लस इंटरव्यू गाइडेंस, ये ऑलरेडी हमारा बैच एक चल रहा है, फुल बैच। ठीक है। अब काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो स्क्रीनिंग का खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, और डेफिनेटली कर भी रहे होंगे जिनकी तैयारी थोड़ी अच्छी है नेट वगैरह की। तो इसके लिए मैंने एक सब्जेक्टिव कोर्स, जो सब्जेक्ट टेस्ट होगा तुम्हारा, है ना, उसके लिए एक अलग से कोर्स है वो अपने स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो कोर्स होगा ये लाइव कोर्स होगा, और रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल रहेंगे आफ्टर लाइव क्लास। यदि किसी कारणवश तुम लाइव लेक्चर नहीं ले पाते हो तो रिकॉर्डेड भी उसमें अपलोड कर देंगे, है ना, ताकि बाद में भी तुम देख सको। ठीक है। हो सकता है मान लो अभी तुम्हारा ज़्यादा टाइम स्क्रीनिंग पे जा रहा हो, है ना, हो सकता है तुम ज़्यादा नहीं देख पाओ लेक्चर लाइव में। तो और थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है ना, जब तक अपने को कन्फ्यूजन रहती है तब तक फिर ये ऐसा बनता नहीं कि सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट की तैयारी करें। पर बाद में इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा जो कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर कि मैं तो कर लूंगा भाई स्क्रीनिंग, तो पहले ही ज्वाइन कर लेना। जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, जो अभी भी डाउट में है क्या पता होगा नहीं होगा स्क्रीनिंग, वो बाद में ज्वाइन कर लेना स्क्रीनिंग होने के बाद में। ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। अब इसमें देखो क्या क्या अवेलेबल रहेगा। ये अपने परसों से स्टार्ट कर रहे हैं, ये 18 मार्च से। आज कितनी तारीख, आज 16 है ना। 18 मार्च से अपने स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो टाइम है क्लास का वो अनाउंस कर दूंगा मैं बैच में ही। 18 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। जिन्होंने ये वाला बैच ज्वाइन कर रखा है फुल, उनको ये कोर्स फ्रीली अवेलेबल रहेगा, उनको अलग से कोई ज्वाइन नहीं करना। ठीक है। इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें सब्जेक्ट वाइज इन्होंने जो पूरा देखो, जो सिलेबस इन्होंने अपलोड किया है एचपीएससी ने, वो पूरा सीएसआर नेट का ही सिलेबस है। तो उसमें जो भी सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, टॉपिक वाइज अपने क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्टिव, है ना। उनको कैसे लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है, कितना टाइम है, 18 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन को लगभग 10-12 मिनट मिलेंगे, 15 करने होंगे 18 में से। और हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, 150 नंबर का पेपर होगा। ठीक है। स्टेप मार्किंग भी होगी। तो 15 क्वेश्चन, और उसमें मिनिमम हमें 62 नंबर भी चाहिए, 62 नंबर मिनिमम चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। उसके अदरवाइज तुम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो मिनिमम 10 क्वेश्चन तो कम से कम अटैम्प्ट करने पड़ेंगे ताकि हम 62 नंबर स्कोर कर पाएँ, क्योंकि ऐसे तो है नहीं हर एक क्वेश्चन में तुम्हें पूरा मिल जाएगा। 100 नंबर का तो कम से कम अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा पेपर, तभी अपने सेफ रहेंगे, है ना। तो 10 क्वेश्चन तो मिनिमम करने ही पड़ेंगे। तो उस हिसाब से अपने को कैसे लिखना है, कितने टाइम में अपने कवर करना है ना। रेलेवेंट चीज़ें लिखनी है, फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी, है ना। किसी क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है, और उसको कितने वर्ड्स में अपने को कवर करना है ताकि हमें मैक्सिमम मार्क्स मिले ना। उस हिसाब से वो सारी चीज़ें जब लाइव क्लास में करवाई जाएगी तो उसमें ही अपने डिस्कस करेंगे। अपने हर एक सब्जेक्ट, जैसे क्वांटम, है ना, क्वांटम क्वांटम के लगभग 90%, मैं हर एक सब्जेक्ट का लगभग 90% पूरा करूंगा, है ना। पूरा तो देखो, पूरा तो पॉसिबल ही नहीं है, तुम कहोगे टॉपिक वाइज एक एक चीज हो जाए। एमएससी का पूरा सिलेबस है, बीएससी का पूरा सिलेबस है, 4 महीने में पॉसिबल नहीं है, तुम्हें ही पता होगा वो, है ना। तो लगभग 90%। और बाकी जैसे एमपी, इसका भी लगभग 90% सिलेबस, मतलब 10 टोटल ओवरऑल सिलेबस का 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है। सीएम, ठीक है, फिर उसके बाद में क्वांटम, एमपी, सीएम, फिर उसके बाद में हमारे पास में ईएमटी, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स, एएमपी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड, और इसके साथ में तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड, एक सब्जेक्ट और कौन सा बच गया, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, सब कवर करेंगे अपने
है ना। क्योंकि देखो ये चीज़ें जो है सब्जेक्टिव एग्जाम इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि वही बार बार न्यूमेरिकल पढ़ा पढ़ा गया ना, मज़ा नहीं आता उनमें। इसमें मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग होगा, है ना। क्योंकि ये ना तुमने कभी पेपर दिए होंगे, बहुत रेयर चांस है कि तुमने ये पेपर दिए होंगे ऐसे फिजिक्स में, वो भी हो सकता है पीजीटी के लिए किसी ने दिया हो, हाँ, बहुत रेयर चांस है। तो इसमें इंटरेस्ट भी आने वाला है ना, और इंटरेस्टिंग चीज़ होनी भी चाहिए भाई, है ना। कुछ लाइफ में थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होगी तो मज़ा भी आएगा उसको करने में। तो ये अपनी चीज़ें कवर करेंगे। और इसमें मैं क्वेश्चन तुम्हें, देखो हर एक सब्जेक्ट के मैं तुम्हें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दूंगा। जैसे वेव पार्टिकल ड्यूलिटी उसके क्वेश्चन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के क्वेश्चन, वन डायमेंशन वेल के क्वेश्चन, और उन क्वेश्चन में से 70% क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 30% क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में दूंगा, ताकि तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो, है ना। होमवर्क भी जरूरी है, सारे मैं ही करवा दूंगा, तुम क्या करोगे। और उसको तुम्हें टाइम दूंगा प्रॉपर, इतने टाइम में तुम सोल्व करो, और नहीं बनेगा तुमसे तो उसको मैं क्लास में करवा दूंगा, है ना। तो होमवर्क दिया जाएगा, मान लो कोई भी टॉपिक है, एक टॉपिक उठा लिया, उस टॉपिक में मान लो हमारे पास में 4 या 5 क्वेश्चन है ना। 4 या 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, तो मान लो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा पूरा, है ना। और एक क्वेश्चन होगा वो तुम्हें खुद को सोल्व करना है, 2 क्वेश्चन होंगे तुम्हें खुद को सोल्व करना है, जिससे तुम्हारी भी प्रैक्टिस होगी। और उसका सॉल्यूशन भी मैं दूंगा तुम्हें, ऐसी बात नहीं है, उस सॉल्यूशन दूंगा मैं तुम्हें, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, सॉल्यूशन दूंगा, रेफरेंस दूंगा तुम्हें कि हाँ भाई यहाँ से ये सॉल्यूशन है, यहाँ से तुम्हें लिखना है और ऐसे ऐसे लिखना है इसको, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी तुम्हारी लिखने के साथ साथ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में। इस टाइप से अपने चलेंगे, किसी टॉपिक में हो सकता है 4 क्वेश्चन हो, किसी टॉपिक में हो सकता है 5 से ज़्यादा क्वेश्चन हो, किसी टॉपिक में 2 ही क्वेश्चन बने, है ना। वो तो अलग अलग टॉपिक में अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, तो उस हिसाब से अपने इसको लेके चलेंगे। ठीक है। और ये चीज भाई जो आगे यूपीएससी या एचसीएस, है ना, यूपीएससी फिजिक्स ऑप्शनल लेके तैयारी कर रहे हैं, और जो एचसीएस फिजिक्स ऑप्शनल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये पूरा इक्वली हेल्पफुल होगा। बट उनका सिलेबस थोड़ा सा कम है, ये इन्होंने पूरा सिलेबस नेट का डाल दिया। जो यूपीएससी और एचसीएस है उसका सिलेबस थोड़ा सा मेरे हिसाब से कम है इससे, नेट से इतना सिलेबस नहीं है, फिर भी काफ़ी कवर होता है, काफ़ी पोर्शन कवर होता है, इक्वली हेल्पफुल होगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्यूचर में ये कोर्स उनके लिए भी पूरा इक्वली हेल्पफुल रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात। अब इसकी फीस की मैं बात करूं, इसकी जो फीस रखी है मैंने 3500, ये टोटल इसकी बहुत रेयर फीस रखी है मैंने, बहुत कम फीस रखी है, बहुत ज़्यादा नहीं रखी। ठीक है, 35 रुपये मात्र। अब ये जो फीस है, इसकी जो वैलिडिटी है कोर्स की वो तुम्हारी रहेगी 5। और देखो, और तुम्हारे पास में एक ऑप्शन और अवेलेबल है, यदि तुम कंबाइंड कोर्स ज्वाइन करते हो, स्क्रीनिंग सब्जेक्ट इंटरव्यू, इसकी फीस है तुम्हारी 5000 फॉर 4 मंथ, है ना। और इसमें तुम्हारी एक चीज और है, इसमें तुम्हारे स्क्रीनिंग टेस्ट भी अवेलेबल रहेंगे, तो अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारे सब्जेक्ट टेस्ट भी अवेलेबल रहेंगे। और इसमें तो भाई सभी अवेलेबल है ही फुल बैच में। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, परसों से अपने स्टार्ट करेंगे बढ़िया, है ना। टॉपिक वाइज क्वांटम से मैं स्टार्ट करूंगा, है ना, और फिर इग्नेस कर देंगे बढ़िया, है ना। बाकी जो तैयारी करना चाहते हैं, इच्छुक है, ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है कोर्स, वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा, है ना। फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट सर्च कर लेना यहाँ पे, एक सेकेंड, कहाँ गया गूगल, फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट सर्च कर लेना, वेबसाइट फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट सर्च करना, फिजिक्स तड़का मत सर्च करना, वो पुरानी वेबसाइट आ जाएगी। फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो यहाँ पे तुम्हें पेड कोर्स दिखाई देगा, और पेड कोर्स में तुम्हें असिस्टेंट प्रोफेसर एक कैटेगरी दिखाई देगी, कहाँ गई, ये रही। असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी में तुम्हारा एक कोर्स ये रहा भाई, अलग से मैंने एक कोर्स बना दिया, HPSC सब्जेक्ट टेस्ट कोर्स, है ना। 3500 रुपये, 50% ऑफ है अभी के लिए। और HPSC का ये फुल बैच तो ऑलरेडी अवेलेबल है, ये 2 महीने के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो तुम, 2 मंथ के लिए 3000, और बाकी यदि 4 मंथ के लिए करते हो, इस पर क्लिक करोगे ना तो तुम्हें ऑप्शन मिल जाएंगे। ये 3000 लिखा है ना ये प्राइस, तो तुम्हें लग रहा होगा अभी फुल बैच का 3000, फुल बैच का नहीं, ये 2 महीने के लिए है, 2 मंथ के लिए, तो 2 मंथ के लिए भी तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो।
टिल स्क्रीनिंग एग्जाम। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट डिटेल है कोर्स के रिगार्डिंग। तो जो इच्छुक है और बढ़िया तैयारी करो, और जिस जो इसी काम में लगे हुए हैं ना, थोड़ी सी मैं बता भी देता हूँ, गाइडेंस भी देता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो इसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना, बाकी चीज़ें वो थोड़ा सा भूल जाओ, है ना, और बढ़िया तरीके से अपनी तरफ से कोई कमी मत रखना। बाकी मिलना ना मिलना भगवान के हाथ में है। अपनी तरफ से कोई कमी मत रखना, और ऐसे मत सोचना कि मेरा नहीं हो सकता, है ना। जब टाइम बदलता है ना, तो किसी का भी टाइम बहुत अच्छा आ जाता है ना, तो टाइम पे भी छोड़ो चीज़ें। अपनी मेहनत में कमी मत रखो। ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार लास्ट में ऐसा अफसोस करना पड़े, काश, है ना, मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लेता हो जाता। तो संतुष्टि, मेहनत में संतुष्टि होनी जरूरी है ना, लास्ट में ये नहीं होना चाहिए। टाइम है तुम्हारे पास में, और चीज़ें तुम्हें परेशान नहीं कर रही, फालतू चीज़ें, लाइफ की और चीज़ें तुम्हारे भी सेटल्ड है, सारी चीज़ें बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, और ना कोई हेल्थ इशू नहीं है, कोई फाइनेंशियल दिक्कत अभी तक नहीं है, सिर्फ तुम्हें बैठ के तैयारी करनी है, तो तुम इस मौके को मत जाने देना, ना। ऐसे चांस बार बार नहीं मिलते, एक बार मिलते हैं। हो सकता है वैकेंसी बाद में ना आए, इतनी बड़ी वैकेंसी ना आए, है ना। 400 सीटें स्क्रीनिंग में, और लगभग 96 सीट है हमारे पास में। तो बढ़िया से तैयारी करना, है ना, और कोशिश करना, क्योंकि हो सकता है इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई ना कर पाए बच्चे, है ना, सीटें खाली रह जाए, पॉसिबिलिटी है ही, जैसे पीजीटी एग्ज़ाम में हुआ था। क्योंकि एचपीएससी का मेन मोटिव ही यही है, जितना हो सके पेपर को टफ बनाने की कोशिश करो। बात समझ में आ रही है? तो इस चांस को मत जाने देना, है ना। तो अभी भी टाइम है, ऐसी बात नहीं है टाइम नहीं है, जो बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, और चीज़ों को भाई थोड़ा सा कम करो, है ना। यदि तुम मान लो पीएचडी कर रहे हो, थोड़ा सा तुम्हें लग रहा है यार पीएचडी में टाइम जा रहा है, कोशिश करो कि थोड़ा सा ब्रेक ले लो, है ना, उस चीज़ की कोशिश करो, और बाकी चीज़ों से थोड़ा टाइम कट आउट करो, है ना। चाय पे बैठना, है ना, इंस्टा स्क्रॉल करना, है ना, दोस्तों के साथ में घूमना, है ना, मैरिज फंक्शन, घर के फंक्शन, उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करो। तो यहाँ पे टाइम दो थोड़ा, ये ज़रूरी है, यदि सही में पाना चाहते हो इस चीज़ को। नहीं पाना चाहते फिर तो कहीं भी टाइम दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।